नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो जारी हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबमिट कर इस लोगो को जारी किया है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट के लिए वेबसाइट जारी की गई है। सीएम धामी ने समिट के लिए जारी किया है वेबसाइट को। दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट होना है। इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का लोगो जारी कर दिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का लक्ष्य है उनका। आर्थिक दृष्टि से सशक्त राज्य की परिकल्पना आज सभी राज्य कर रहे हैं और हमने भी उत्तराखंड को साल 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सामूहिक प्रयास के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की अवधारणा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मूल मंत्र को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस भी मेरी सरकार की प्राथमिकता में से एक है। तो देखिए, ग्लोबल समिट जो होना है उसका लोगो जो है वो लॉन्च कर दिया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। उन्होंने कहा कि देखिए दिसंबर 2023 में ये इन्वेस्टर समिट होना है। लोगो लॉन्च हो गया। उन्होंने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस भी उनकी सरकार का लक्ष्य है, जिसमें उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को साल 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सामूहिक प्रयास कर रहे हैं और इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी की अवधारणा जो कि सबका साथ, सबका विकास की है, उस पर काम किया जा रहा है। तो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट लोगो जारी हो गया है। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुज, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ पीस ऑफ डूइंग बिजनेस भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में हो और लोगो जो है वो लॉन्च हो गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के लगातार सजग भी हैं और आज उन्होंने इसी सिलसिले में लोगो भी जारी किया है। एक निजी होटल में उन्होंने इसका लोगो जारी किया क्योंकि उद्योग को लेकर के लगातार वो चाहे वो दिल्ली में जाकर के उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हों या अन्य जो राज्य हैं उनके जो वहाँ के जो उद्योगपति उनसे मुलाकात करें, साथ ही साथ उत्तराखंड के जो लोग हैं जो बाहर बसे हुए हैं, जो काफी उद्योगपति हैं, चाहे वो हांगकांग की अगर बात करें, मलेशिया की अगर बात करें, सिंगापुर की अगर बात करें, तो उनसे भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर रहे हैं। उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और उत्तराखंड में उद्योग लगाने को लेकर के उनसे आग्रह भी कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और करीब 100 करोड़ से ऊपर का जो लक्ष्य है वो रखा गया है कि उत्तराखंड में निवेश की स्थितियां और परिस्थितियां काफी सकारात्मक है। इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर के, उद्योगों को लगाने को लेकर के लगातार सजग है। दिसंबर में ये समिट होना है और समिट से पहले जो तैयारियां हैं वो तैयारियां पूरी की गई हैं क्योंकि जो चाहे वो रोडों को लेकर के रोड मैप बनाया गया हो, चाहे वो पूरे देहरादून को सजाने को लेकर के रोड मैप बनाया गया हो, या अगर बात करें कैबिनेट में जिस तरीके से उद्योग, एमएसएमई और उद्योग को लेकर के जिस तरीके से रणनीति बनाई गई और कई ऐसे जो निवेश को लेकर के बदलाव किए गए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्योगपतियों से मिले और
तो उत्तराखंड में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं उद्योगों को लगाने में, पहाड़ों में उद्योगों को लगाने में, इसको लेकर के कई ऐसी नीति हैं जिनको मुख्यमंत्री ने बदला हुआ है, चाहे वो फॉरेस्ट विभाग का क्लियरेंस हो, चाहे वो एमएसएमई की नीति हो। तो इसके तहत कई ऐसे सुझाव उनको मिले तो उन्होंने कैबिनेट में उस नीति को बदला हुआ है। साथ ही साथ 2023 में, दिसंबर 2023 में जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराना है, इसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार सजग हैं। जी तो कुल अनुज, आप बने रहिए, आगे आपसे जानकारी ली जाएगी। एक बड़ी खबर, मसूरी गोली कांड की आज 29वीं बरसी है। सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। 6 राज्य आंदोलनकारियों की दरअसल इसमें मौत हुई थी। पुलिस की गोली से आंदोलनकारियों की मौत हुई थी। उनतीस साल पहले 2 सितंबर 1994 को ये दर्दनाक घटना हुई थी। शहीदों के परिजनों को शॉल पहनाकर मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। शहीदों के सपने का उत्तराखंड हमें बनाना है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। 29वीं बरसी है आज, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के एक दिन बाद वन नेशन वन इलेक्शन का मामला सुर्खियों में है। और अब वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई। धामी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा कि पीएम मोदी की देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। सीएम धामी के अलावा उत्तराखंड बीजेपी के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने भी वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और इसके लिए आज जो आयोग बनाने का निर्णय हुआ है और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। देखिए, उत्तराखंड की पावन धरती से, देवभूमि से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ इस बात को लेके कि एक देश एक चुनाव का जो उन्होंने एक निर्णय लिया है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये देश के हित में है, देशवासियों के हित में है। आप जानते हैं कि 1967 तक लगातार जो हैं लोकसभा के और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए हैं, लेकिन विडंबना ये है कि 1968 में 1969 में कुछ विधानसभाओं को धारा 356 के तहत उनको डिमोलिश किया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। तब से ये सिमिलरिटी ख़त्म होती चली गई लगातार उसके बाद से। और आप ये मान के चलिए कि इसमें जिस प्रकार से लगातार चुनाव जब होते हैं, विकास कार्य आचार संहिता के कारण प्रभावित भी होते हैं, जनता को नुकसान होता है, बहुत बड़ा पैसा बार बार चुनाव में खर्च होता है। फिर हमारा जो प्रशासनिक अमला है उसकी भी यदि वहाँ पे इंगेजमेंट रहती है तो ऐसे में हर चीज़ प्रभावित होती है। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री ने जो बहुत विवेकपूर्ण, बहुत अच्छा जो निर्णय लिया है, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूँ और निश्चित रूप से हम इसका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, ख्याल अच्छा है अगर सरकार गंभीरता से बिल लेकर के आती है और उस पर चर्चा करवाती है, क्योंकि ये थोड़ा तकनीकी मामला भी है। वन नेशन और वन इलेक्शन ये बहुत अच्छा है, बहुत लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसके व्यवहारिक पहलू को देखना होगा कि ये व्यवहारिकता के धरातल पर जो है कितना सटीक बैठता है, कितना सही बैठता है। अगर कोई सरकार जो है बीच में गिर जाती है फिर उसका क्या होगा, कई दूसरे पहलू हैं। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर जब लोकसभा में बिल आएगा उस पर व्यापक चर्चा होगी, उसके बाद जो है सारी तस्वीर इसमें।
पिछले दिनों सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है और इस कैबिनेट बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पहले अनुपूरक बजट, आयुष नीति, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कार्मिक के प्रस्ताव पर मुहर लगी। तो वहीं आगामी 5 सितंबर से विधानसभा के प्रस्तावित मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से संबंधित विधेयक के मसौदे पर भी चर्चा हुई। कैबिनेट के फैसले पर ग्राफिक्स के जरिए हम एक नजर डालते हैं। चलिए उत्तराखंड कैबिनेट के जो अहम फैसले हैं वो हम आपको बताते हैं। राज्य आंदोलनकारियों के लिए नौकरी में 10% आरक्षण पर मुहर। सरकारी विश्वविद्यालय के लिए अम्ब्रेला एक्ट पर मुहर भी लगनी है। निजी विश्वविद्यालय के लिए भी अम्ब्रेला एक्ट। निजी विश्वविद्यालय में राज्य के विद्यार्थियों को 25% प्रवेश और फीस में छूट। अनुपूरक बजट और जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है। दैनिक वेतन, आउटसोर्सिंग, संविदा कर्मचारियों को मातृत्व, पितृत्व, बाल्य देखभाल अवकाश को भी मंजूरी दी गई है। आयुष नीति और लोक ऋण विधेयक को मंजूरी। आपदा प्रबंधन विभाग में 148 पदों को मंजूरी। एकल पद पर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की 25% सूची भी बनाई जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।